सनसेट। खाने हाय करो। मैम हेलो। हेलो गाइस, इन साइंस सिटी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड चलिए बाय। Welcome to Science City, Kolkata, India's largest science museum, a place where imagination meets discovery and science comes alive in every corner. As we step inside, we are greeted by a world of curiosity. From the mysteries of space to the wonders of nature, every exhibit here tells a story of knowledge and innovation. Science City brings learning to life. Interactive models, prehistoric skeletons, robotic displays, and the breathtaking space theater take us on a journey through time and the universe. Ropeway and great views, campus ropeway, dome, gardens. It's not just about exhibits. The ropeway, the giant dome, and the vast green campus offer spectacular views, making Science City a perfect blend of education and recreation. Inspiration, visitors, kids, smiles, fun moments. Here children become explorers, families become learners, and everyone rediscovers the joy of science. This is a place that inspires creativity and fuels young dreams. Science City Kolkata, more than a museum, it is a journey into the future, a place where curiosity begins and never ends. Impossible mixture. Here is the impossible mixture exhibit, जिसमें दो डिफरेंट लिक्विड्स जो नॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, बट इसमें आपको ये लिक्विड्स मैजिकली कंबाइन करता हुआ दिखेंगे। लेकिन ये सब एक साइंस है। डिफरेंस इन डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड लाइट रिफ्रैक्शन इस सरप्राइजिंग इल्यूजन को क्रिएट कर रहा है। This is called an air cushion table, जहां फिजिक्स के 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। पहला फ्रिक्शन रिडक्शन, दूसरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब कभी आप इस कैरम को प्ले करेंगे तो यहाँ आपको फिजिक्स के मैजिक को एक्शन के साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ये है टॉर्नेडो सिमुलेटर। जिस तरह नेचर में वार्म एंड कोल्ड एयर कोलाइड करके टॉर्नेडो बन जाती हैं, ठीक उसी तरह इस चैम्बर में आर्टिफिशियली फैंस एंड मिस्ट रिक्रिएट अ मिनी टॉर्नेडो which help us to understand the hidden power of the atmosphere. ये है फ्लोर पियानो, जहाँ every steps becomes a note by detecting your pressure sensor. यहाँ आपकी आवाज़ को लाइट के पैटर्न्स में बदल दिया जाता है, जो हमें यह दिखाती है कि कैसे साउंड वेव्स फॉर्म में ट्रेवल करता है। दिस इज द होलोग्राम एग्जिबिट। होलोग्राम एक 3 डायमेंशनल इमेज होते हैं जो लेज़र लाइट से क्रिएट किए जाते हैं रियल लाइफ इफेक्ट देने के लिए। ये है ग्रेविटी वेल एक्सपेरिमेंट।
जब आप एक बॉल या कॉइन को इस सरफेस पर रोल करेंगे तो यह स्पाइरली डाउन करेगा, जस्ट लाइक प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द सन। यह हमें शो करती है कि कैसे ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एंड कीप्स देम इन मोशन। अनंत कूप द इनफाइनाइट वेल, यह हमें एक बॉटमलेस पिट की तरह दिखता है, बट इन रियलिटी इट्स जस्ट अ क्लेवर प्ले ऑफ मिरर्स एंड लाइट्स, जहाँ रिफ्लेक्शंस बाउंस एंडलेसली एंड क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ इन्फिनिटी, जो यूनिवर्स के एंडलेस मिस्ट्रीज को रिमाइंड करती है। ये है हमारा सेंट्रल ग्लोब इन अर्थ एक्सप्लोरेशन हॉल। यहाँ की ये स्टनिंग स्फेरिकल डिस्प्ले हमें अर्थ के ज्योग्राफी और इकोसिस्टम के ग्लोबल पर्सपेक्टिव को ऑफर करती है। साइंस ऑन स्फीयर टर्न्स डेटा इनटू अ लिविंग ग्लोब। यहाँ प्लैनेटरी मोशन के वेदर पैटर्न से वी कैन सी अर्थ एंड स्पेस इन अ कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव। जब हम पूरी चंद्रमा को देख पाते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल, जिसे हम सुश्रुता गैलरी भी कह सकते हैं, जो हमारे हेरिटेज को विज्ञान से जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ उन दृश्यों को दर्शाया गया है जो यह प्रूफ देती है कि कैसे प्राचीन काल में भी प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे आधुनिक पद्धतियों का प्रचलन था, जिसे आज की मेडिकल साइंस में एक आश्चर्य माना जाता है। Here you can explore how our country has always been a land of great ideas, from zero Ayurveda and stargazing in ancient times to rockets, satellites, and digital India today. These exhibits tell the story of India's amazing journey in science and innovation. This also showcases the timeless contributions of our nation. Each exhibit reflects India's rich legacy of knowledge and innovation. From the ancient wisdom of Acharya and Sushruta to the architectural marvels of iron pillars and stairways, India has always been a land of innovation. Here tradition meets modern science, showcasing discoveries in astronomy, medicine, mathematics, metallurgy, and beyond. This heritage not only shaped our past but continues to inspire the technologies of tomorrow. इस म्यूजियम में न केवल हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजा गया है, बल्कि उस काल में प्रचलित अनेक उपचार पद्धतियों जैसे पंचतत्वों को बैलेंस करके, चुंबकीय बलों का प्रयोग करके असाध्य से रोगों का निवारण और बॉडी प्यूरिफिकेशन करने वाली कृतियों को जीवंत रखा गया है।
ये देखिए वर्ल्ड की सबसे डरपोक लड़कियां। इस एग्जिबिट में हम लोग यह देखेंगे कि कैसे अरबों वर्ष पहले नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन जैसी लाइफ प्रोसेस क्रियाओं द्वारा आज की मल्टी सेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ का उद्भव हुआ। में आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 ट्रैक्स है, जिसमें एक स्ट्रेट एंड फ्लैट है which is called direct path, another 2 are curved path जो कि काफ़ी डीपर तथा स्लोपी है। जब सेम हाइट से इच ट्रैक पर एक एक बॉल को रिलीज किया जाएगा तो सरप्राइजिंगली जो ज़्यादा कर्व पाथ होगा अर्थात तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसमें बॉल अदर ट्रैक से पहले पहुंचेगी। इसके पीछे का साइंस है ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन। तीनों बॉल सेम हाइट से स्टार्ट होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तीनों में सेम है। एंड कर्व पाथ पे बॉल स्टीपली अर्थात ज़्यादा स्लोपी ड्रॉप करने से स्पीड जल्दी गेन करता है एवं स्ट्रेट पाथ पे बॉल धीरे धीरे एक्सीलरेट होती है। यह दिस एक्सपेरिमेंट ब्यूटीफुली shows how physics not intuition decides the fastest path. नासा की तकनीकी टीम को सही फ्रीक्वेंसी की फिर से गणना करनी पड़ी और वॉयेजर 2 के रिसीवर से मिलान करने के लिए पृथ्वी पर ट्रांसमीटर को फिर से ट्यून करना पड़ा।
उन्हें हर बार संदेश भेजते समय मैं बतलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखते वक्त आप बीच बीच में बोर भी हो सकते हैं, बट मैंने इसे अपनी वीडियो में इसलिए शामिल किया है क्योंकि जब आप इसे सुन और देख रहे होंगे तो आपको इस हॉल के साउंड इफेक्ट में यूनिवर्स की उस महाशून्य की ध्वनियों को फील करने का अनुभव प्राप्त होगा जिसे यहाँ पर आने के बाद मैंने अनुभव किया था। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के पास से अंतरिक्ष यान के कैमरों ने विशालकाय गैस पिंड की तस्वीरें भेजी, जिसका नाम देवताओं के गुरु के नाम पर रखा गया था। लगभग 2 सदियों तक खगोलविद बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के बारे में सोचकर हैरान होते कि ये है क्या। इतने बड़े ग्रह के चेहरे पर ये सिर्फ एक छोटा दाग लग रहा था, लेकिन वो स्थान पृथ्वी के आकार का 3 गुना था। क्या ये एक विशाल पठार था, भिन्न ग्रहियों की कोई रचना या उनका संकेत? वॉयेजर 1 और उन्होंने पहेली को सुलझाने में मदद की। द ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है। ये सौर मंडल में अब तक की सबसे बड़ी वायुमंडलीय हलचल है जो सदियों से हो रही है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अवलोकन से कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली का कड़कना और ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा, बिल्कुल हमारी धरती के जैसा। वॉयेजर की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति धुंधले छल्लों से घिरा हुआ था, जो कि लगता है कि छोटे धूल के कणों से बने हैं। यान के नजदीक जाने पर जोवियन उपग्रहों की भी करीब से तस्वीरें मिली, जो थे यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की कि ये सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे चंद्रमा से 1.5 गुना बड़ा, यानी आकार में बुध ग्रह से भी विशाल। लेकिन बृहस्पति के 2 अन्य उपग्रहों आयो और यूरोपा पर और भी अचरज भरे हुए थे। वैज्ञानिक सोचते थे कि सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी है। उनका मानना था कि अन्य किसी ग्रह और उपग्रह पर भूकंप नहीं होते। लेकिन वॉयेजर ने आयो की जमी हुई सतह पर ज्वालामुखी को पिघला हुआ लावा उगलते हुए साफ देखा। आयो के कुछ लावा प्रवाहों की लंबाई 500 किलोमीटर तक की थी। शानदार दृश्य था वो। लावा और काले ज्वालामुखी राख का चमकीला सम्मिश्रण, लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह पर रंगों की चट्टानें बिखरी पड़ी हैं। ये अपेक्षाकृत युवा है और यहाँ निम्न दबाव के क्षेत्र है। यहाँ के पहाड़ धरती के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। जो निष्प्राण लगता था वो आयो अपने सैकड़ों ज्वालामुखियों के साथ इस सौर मंडल में भूगर्भीय रूप से सबसे सक्रिय है। एक और जोवियन उपग्रह यूरोपा के साथ आमना सामना भी बेहद रोचक था। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयेजर यानों ने बताया कि कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपा है तरल पानी का एक महासागर। वास्तव में यूरोपा में पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक पानी है, लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा। मूव करते तो बड़ा डर लगता था। तरल जल से जीवन संभव होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए समुद्रों में भिन्न ग्रही जीवन विकसित हो गया हो? शायद हम कभी यूरोपा के बर्फीले पानी में ज्ञानवान जीवन नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटा सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगा।
वॉयेजर की यात्रा पथ में बृहस्पति अभी पहला ही ग्रह था। सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की दुर्लभ स्थिति, जिससे वॉयेजर्स की आगे की यात्रा सार्थक हो पाई। उनका अगला गंतव्य था रहस्यमय सुंदर ग्रह, जिसने सदियों से खगोलविदों को प्रेरित किया। ये अब केवल कुछ करोड़ किलोमीटर दूर था। इस दूरी को तय करने में 1 साल 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 के एक दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे कि शनि के चारों ओर के विशालकाय वलय वास्तव में हजारों छोटे छल्ले चमकते सुंदर छल्ले ज्यादातर पानी से बने थे। विशाल ग्रह को घेरने वाले अरबों बर्फ के टुकड़े थे, छोटे कण से लेकर मिट्टी के आकार के टुकड़े, कुछ एक घरों जितने बड़े भी थे। शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वॉयेजर 1 ने एक सुंदर झील की खोज की। पृथ्वी के अलावा ये सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां सतह पर तरल झील पाए गए। लेकिन एक दिक्कत है, टाइटन की झीलें तरल मीथेन है, पानी नहीं। सघन वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है टाइटन। इतना सघन कि टाइटन पर दोपहर हमें सांझ के समान लगेगी। वॉयेजर 1 का सौर मंडल के अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा टाइटन। इस खूबसूरत उपग्रह के भ्रमण के बाद यान को एक ऐसा प्रक्षेपण पथ मिला जो इसे ग्रहों के तल से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की मदद से वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की शून्यता की ओर बढ़ गया। वॉयेजर 2 ने उसका अनुसरण नहीं किया। हमारे अपने सौर मंडल में घूमने के लिए और भी स्थान थे। ये यान अगस्त 1981 में शनि के पास पहुंचा। इसके जुड़वा हम सफर के 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने पाया कि एन्सेलेडस अपेक्षाकृत युवा है, केवल कुछ 100 करोड़ वर्ष पुराना। ये सौर मंडल में बहुत ही नया है। इसकी युवावस्था ने इसे एक विविध और आकर्षक परिदृश्य दिया है। वहां कहीं गड्ढों से भरे हुए क्षेत्र हैं, तो कहीं समतल सतह पर उभरी हुई धारियां और गांठें हैं। वहां कई खड़ी चट्टानें हैं, लंबी खाइयां और दरारें भी हैं। एन्सेलेडस एक गेंद जैसा है जिसके बीच में एक बड़ी चट्टान है और ऊपर बर्फ की पपड़ी की परत। इसकी बर्फ जैसी सफेद सतह सौर मंडल में किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में सूर्य का अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। एक अन्य उपग्रह टेथिस के पास से वॉयेजर ने 450 किलोमीटर चौड़े और 16 किलोमीटर गहरे गड्ढे की तस्वीरें भेजी। पृथ्वी पर मौजूद टीम ने इसका नाम ओडेसियस रखा। ओडेसियस यानी इथका का बादशाह, महान ग्रीक नायक। चांद पे पहला कदम। शनि ग्रह के भ्रमण के अंत में वॉयेजर 2 ने ग्रह के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके गति प्राप्त की और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चला, जो था रहस्यमय बर्फीला विशाल यूरेनस। बहुत दिनों तक हम यूरेनस के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। सन 1781 में खगोलविद विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। यूरेनस वास्तव में कैसा था, ये जानने के लिए 2 शताब्दियों से अधिक का समय लग गया। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 जा पहुंचा यूरेनस के पास। मिली और भी जानकारियां। उस यात्रा के पहले क्षण से हमारी आंखों के सामने था एक सुंदर सा ग्रह। यूरेनस ठंडा है, इसका वातावरण 0 से 224 डिग्री सेल्सियस नीचे है।
इसका रंग हल्का नीला है और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। वॉयेजर 2 ने यूरेनियन के उपग्रह मिरांडा का विशेष अध्ययन किया। ये मिरांडा के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा। इसके द्वारा ली गई क्लोजअप तस्वीरों में छिपी थी आश्चर्यजनक विशद जानकारियां। अपेक्षाकृत छोटे मिरांडा की सतह है विविध और अद्वितीय। इसके लहरदार मैदान गड्ढों से भरे हुए हैं और विशाल दरारों, घाटियों और ढलानों के एक जाल से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मिरांडा का अतीत हैरत अंगेज और हिंसक था। ये एक जोरदार टक्कर से चकनाचूर हो गया। बाद में गुरुत्वाकर्षण ने टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ वापस खींच लिया और मिरांडा का पुनर्जन्म हुआ। वॉयेजर 2 ने यूरेनस परिवार के पास केवल कुछ दिन बिताए, फिर इसने गति पकड़ी और यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण ने इसे इसकी अंतिम यात्रा की ओर उछाल दिया, नेपच्यून की ओर, एक और विशालकाय बर्फीला ग्रह। केप कैनवरल से लॉन्च होने के 12 साल बाद वॉयेजर 2 अगस्त 1989 में नेपच्यून के पास पहुंचा। उस दौरान इस यान ने सौर मंडल के बारे में हमारे ज्ञान को और भी समृद्ध किया। अब समय आ गया था अंत भरी तो और भी जानकारियां प्राप्त हुई। ट्राइटन सौर मंडल का एकमात्र बड़ा उपग्रह है जो प्रतिगामी कक्षा वाला है। ये अपने ग्रह नेपच्यून के घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। वैज्ञानिकों को लगता है 235 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। ट्राइटन के दक्षिणी ध्रुव के पास कुंड से निकले झरनों की एक श्रृंखला देख वैज्ञानिक हैरान रह गए, जो सतह की बर्फ की दरारों में से नाइट्रोजन और धूल उगलती है। इसे क्रायोवोल्केनिक गतिविधि कहा गया। धुएं के गुबार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इस सौर मंडल से होते हुए वॉयेजर 2 की यात्रा के अंतिम पड़ाव थे नेपच्यून और उसके उपग्रह। अब ये भी अपने जुड़वां यान की तरह सूर्य और ग्रहों के हमारे सौर मंडल के बाहर जा रहा था। वॉयेजर 1 सौर मंडल की सीमा तक पहुंचने वाली और उससे आगे जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। अगस्त 2012 में घटी थी ये घटना। वॉयेजर 2 भी पीछे नहीं है। अब दोनों अंतरिक्ष यान हमारे सूर्य से दूर जा रहे हैं, अपनी अपनी दिशा में। उनका मिशन पूरा हो गया है। वॉयेजर के ऑनबोर्ड उपकरण धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल अंतिम समय में 2025 और 2030 के बीच उनकी यात्रा शुरू होने के आधी सदी के बाद नासा हमेशा के लिए वॉयेजर से संपर्क खो देगा। लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है? भले ही वॉयेजर डेटा को पृथ्वी पर वापस नहीं भेज सकते हैं, लेकिन 2 यात्री अपने सफर को जारी रखेंगे। हमारे सूर्य से दूर और दूर चलते चले जाएंगे। लाखों अरबों साल बीत जाएंगे। मानव जाति का सफर बहुत दूर जा पहुंचेगा, यहां तक कि हमारा अपना सूर्य भी अंततः एक विशाल लाल पिंड बन जाएगा। फिर भी कहीं दूर हमारे सौर मंडल की सबसे दूर की सीमाओं से परे 2 मानव निर्मित अंतरिक्ष यान अपने साथ एक छोटा सा संदेशा ले जा रहे होंगे कि हम कौन हैं और हम कौन थे। किसी दिन वॉयेजर एकमात्र सबूत हो सकते हैं हमारी मानव सभ्यता के अस्तित्व का। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही मौजूद है एक प्रकार का टाइम कैप्सूल, जिसमें एक सोने की परत वाली तांबे की डिस्क और स्टाइलस है, जिसकी मदद से डिस्क के खांचों में एनकोडेड ध्वनियों को सुना जा सकता है। कवर पर लिखे निर्देश बताते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर कैसे बनाया जाता है। जो ऐसा कर पाएगा वो 55 भाषाओं में हमारा अभिवादन सुनेगा और मोत्सार्ट, चक बेरी, बाख, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, एक जॉर्जियाई समूह गान, न्यू गिनी के अनुष्ठान गीत, प्रकृति की आवाज और पक्षियों का चहचहाना सुन पाएगा। डिस्क में अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें, संसार के परिदृश्य और उनमें रहने वाले लोगों की तस्वीरें भी मौजूद हैं।
वैज्ञानिक गणना करते हैं कि वॉयेजर 2 को धरती से एक प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में लगभग 18,000 वर्ष लगेंगे। फिर ये हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास होगा। हाल ही में खोजे गए इस तारे का एक ऐसा ग्रह है जहां शायद जीवन की संभावना मौजूद है। हो सकता है उस समय तक मानव जाति को तारों तक जाने का एक तेज रास्ता मिल जाए जिसके बारे में वॉयेजर्स के बनाने वालों को पता नहीं था। और संभवतः कभी न कभी वे वॉयेजर्स उन बुद्धिमान प्राणियों की खबर देकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे, उन प्राणियों की खबर जो हमारी ही तरह चाहते हैं सितारों तक पहुंचना। यह एक इंटरैक्टिव एग्जिबिट है जिसमें एक साइकिल एक एयर पंप से कनेक्टेड होता है। जैसे ही हम लोग पैडलिंग करते हैं तो साइकिल से कनेक्टेड पिस्टन एयर को वर्टिकल ट्यूब में पुश करता है जिससे स्ट्रायोफॉर्म का बॉल राइज करने लगता है। सो बेसिकली यह एक एयर प्रेशर एंड फोर्स कन्वर्शन का डिमोन्स्ट्रेशन है जिसमें हम लोगों की मस्कुलर एनर्जी पहले मैकेनिकल एनर्जी देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर में बदलकर बॉल को लिफ्ट करती है। यह एक्टिविटी कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम सर्कुलर मोशन, रिवोल्यूशनरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन तीनों मोशन को एक साथ होते हुए देखते हैं। Here is an amazing science experiment. Air is blown upward with force and the ball seems to float in mid-air. But this is the magic of Bernoulli's principle. Fast moving air creates low pressure, balancing the ball and keeping it suspended. It looks like the magic, but it's pure science in action. गेम तो गेम गेम মানে রিক্সায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের কেমন और कुछ कर लो এই হামপুর দেখে যারা
लेडीज एंड जेंटलमैन, एट लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं मोशन सिमुलेटर, योर फाइनल एडवेंचर इन साइंस सिटी में। वैसे तो पूरे साइंस सिटी घूमने के बाद जब हम लोग इस मशीन में बैठते हैं तो हम लोगों के बॉडी में फिर से एक नई ताजगी भर जाती है, क्योंकि इस मशीन मोशन सिमुलेटर मशीन को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें बैठने के बाद आप पूर्णतः यह फील करने लगेंगे कि ये ड्राइवर सचमुच आपकी गाड़ी को चला रहा है। एवरी ट्विस्ट, एवरी टर्न, एवरी शेक इज पावर्ड बाय मैजिक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब हमारी साइंस जर्नी इंड के कगार पर है, तो मैं आप सभी से यह शेयर करना चाहता हूँ कि साइंस इज नॉट जस्ट इनसाइड दीज वॉल्स, इट इज ऑल अराउंड यू, शेपिंग आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Thank you for traveling with us at Science City. We hope today's exploration has sparked your curiosity, inspired your mind, and filled your heart with wonder. This is not the end, it's the beginning of your own journey into the world of science. Goodbye. পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি না কি ব্যাপার? এবারে জলে পড়ো ছেড়ে চলে জিতে গেছি আমরা, পৌঁছে গেছি। এত এরপরে আর সাইকেল আর ঠিক থাকে